इस बार तो बच गए, लेकिन अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो शलक अपने बेटे की बॉडी ढूंढ लेगी। और अगर ऐसा हुआ तो गुड़िया मुसीबत में पड़ जाएगी। काश हम राहुल की बॉडी को बाहर ले जा सकते। हम उसकी बॉडी को बाहर न ले जा पाए, इसीलिए तो शलाका ने पूरे घर को बांध के रखा हुआ है। तो क्या इसका कोई उपाय नहीं? उपाय है। एक व्यक्ति है जो इस घर को शलाका के बंधन से मुक्त कर सकता है। कौन है वो? उन्हें जल्द से जल्द बुलाइए। मैंने उन्हें बुलाया है और वो आती ही होंगी, और वो जैसे ही इस घर को बंधन से मुक्त करेंगी, हमें कोरा दूध को यहाँ से कहीं और ले जाना होगा। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं होगा अंश, क्योंकि अगर शलाका को इसकी भनक भी पड़ गई तो वो ऐसा होने नहीं देगी, और हम उसे रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि हम नहीं जानते कि वो कब और किसके शरीर में प्रवेश कर जाए। निशांत जी का डर उचित है। उस समय घर में संगीत होगा और हम बच्चों को और मेहमानों को आंखें बंद करने के लिए नहीं कह सकते। आंखें बंद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मतलब? शलाका जी, हमारे बच्चों की शादी है, थोड़ा धूमधाम नाच गाना तो होना ही चाहिए ना। ऐसे हैरान होके क्यों देख रही हैं आप? अरे वो हैरान हो रही है कि हम सब काला चश्मा पहन के क्यों खड़े हैं। नहीं, वो एक्चुअली नॉर्मली संगीत में सब डांस करते हैं, तो हमने सोचा हम चश्मा पहन के डांस करेंगे। बल्कि हमें नहीं, सब लोग चश्मा पहनकर डांस करेंगे, है ना अंश? अच्छा, वहां आ गई। मैंने आपको बताया था ना, शायद कौरा रानी ने घर के चारों तरफ बंधन बांध रखा है। पापा और पंडित जी ने बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ हुआ नहीं। ये तो काम कर रहा है। आप उस तरफ जाइए, तब तक मैं शलाका को रोकती हूँ। पंडित जी, ये लोग जानबूझकर मुझे यहाँ उलझा के रखने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब है जरूर कोई खिचड़ी पक रही है, लेकिन क्या? कार्य लगभग पूरा हो चुका है।
रुक जाओ, रुक जाओ। तुम लोगों को क्या लगा कि तुम मेरा बांधा बंधन तोड़ दोगे और मुझे पता तक ना चलेगा? मैंने कहा रुक जाओ। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? तुम्हें लगता है तुम मेरा बांधा बंधन तोड़ दोगी? तुम जानती नहीं हो मैं कौन हूं। कोहरे की रानी हूं मैं, रानी शलाका। तुमने मेरे खिलाफ जाके बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम ऐसे नहीं मानोगी। मैं तुम्हारे शरीर में प्रवेश करके तुम्हें सबक सिखाऊंगी। कौन हो तुम? कैसे संभव है? तुमने मुझे अपने अंदर प्रवेश करने से कैसे रोक लिया? तुम आंखों की रोशनी के रास्ते शरीर में प्रवेश करती हो ना? मेरी आंखों में रोशनी नहीं है, अंधी हूं मैं। नहीं! बंधन टूट चुका है, इसलिए हमें जल्दी से कोहरा दूत की बॉडी को ठिकाना लगाना होगा। तुझे देख लूंगी। यही मौका है दूध की बॉडी को यहां से बाहर ले जाने का। जल्दी चलो। अंश क्या हुआ? लिफ्ट खुल क्यों नहीं रही? ये लिफ्ट लगता है काम ही नहीं कर रही है। सत्यानाश हो, इस लिफ्ट को भी अभी खराब होना था। मुझे पूरा यकीन है ये उस शलाका का ही काम है। लेकिन अविनाश, ये बिना लिफ्ट के बिना हम सब नीचे जाएंगे कैसे? अब हम क्या करेंगे? नीचे जाने के और भी तरीके हैं। अंश जल्दी करो। तुम्हारा बांधा हुआ कोहरा बंधन अब टूट चुका है। जानती हूं तुम यहां बदला लेने के मकसद से आई हो, लेकिन जिन लोगों से तुम बदला लेना चाहती हो वो बहुत भले लोग हैं। उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। गलत नहीं किया तो मुझे मेरे बेटे की लाश क्यों नहीं लौटा देते? क्यों उस इंसान को बचा रहे हैं जिसने मेरे बेटे को मारा है? लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। जिस वक्त मुझे मेरे बेटे की लाश मिल जाएगी, मुझे पता चल जाएगा उसे किसने मारा है। मिलेगी तब जब दिखेगी। इन्होंने तुम्हारे बेटे की लाश को छुपाया हुआ है। जानती हो ना, ये घर अब कोहरा बंधन मुक्त हो चुका है। इस घर में अपने बेटे की लाश नहीं ढूंढ पाई तो इतनी बड़ी दुनिया में कैसे ढूंढोगी? कुछ भी हो जाए, मैं अपने बेटे को जरूर ढूंढ निकालूंगी। अंश, ध्यान से। डोंट वरी, दावंश के लिए ये काम इतना मुश्किल नहीं होगा। लेकिन अंश, जो भी करना है जल्दी करना होगा, क्योंकि वो शलाका आते ही होंगे। हाँ हाँ अंश, जल्दी जाओ, इसके पहले वो शलाका आ जाए यहाँ पे। चैताली क्या कर रही हो? चश्मा पहनो। कान से कच्ची, आंख से अंधी, बस मुंह से गूंगा होना बाकी है। संभाल के। अंश जल्दी दीजिए।
पकड़ो से, पकड़ो। अरे ये क्या? अरे बाप रे, अब ये क्या बला है? दो मुझे मेरा बच्चा। जल्दी दीजिए चाचा। मेरा बेटा मुझे दो। अरे ये कोहरा दूध का शरीर कहाँ गया? बैग में कोहरा दूध की बॉडी थी ही नहीं। कोहरा दूध का शरीर इस बैग में नहीं था। मतलब क्या अंश? व्हाट? अगर कोहरा दूध का शरीर बैग में नहीं है तो कोहरा दूध है कहाँ? अब समझ में आया कि अंश ने मेरे बेटे की लाश कहां और कैसे छुपाई। उसे पता चल गया। क्या पता चल गया अंश? वो सब मैं बाद में बताऊंगा, पहले सब अपने अपने चश्मे पहने। पिया, तुम्हें वो काम करना होगा जो मैंने तुम्हें बताया है। शिखर जी क्या हो रहा है? अंश! अंश! अंश मेरे प्यार! नहीं, अंश! अंश तू क्या कर रहा है? पीछे आना! अंश, अंश बेटा रुक जाओ। हे भगवान, अब ये क्या कहर बरसाने वाली है? ये तो दूध का शरीर है तो। ओह माय गॉड, ये तो छलायन सैप है। इसी वजह से हमें कोहरा दूध की बॉडी नहीं दिख रही थी। निशान जी, हमें अब यहां से निकलना चाहिए। क्या? हम इन सबको इस मुसीबत में छोड़कर नहीं जा सकते पंडित जी। बाहर रहकर हम इनकी ज्यादा मदद कर पाएंगे। यहाँ ये शलाका है, समझिए आप। नहीं पंडित जी, मैं इन सबको शलाका के पास छोड़कर नहीं जाऊंगा। निशांत जी मेरी बात मानिए, हमें यहां से जाना ही होगा। आइए। तो तुमने मेरे बच्चे को यहाँ छुपा रखा था?
मेरा बच्चा। मेरा बच्चा। चितारी, सब मेहमानों को क्या कहा तुमने? अरे मैंने तो जो कहा सो कहा। शुक्र मनाओ भगवान का कि हमारे मेहमानों ने इस चलती फिरती फॉग मशीन को यहाँ नहीं देख लिया, वरना हमारी नेहा के फेरे ना कोहरा लोक में हो रहे होते। चश्मा पहनो। मेरा बच्चा। मार दिया मेरे बच्चे को। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। मैं इस घर को शमशान बना दूंगी। जिसने तुम्हें मुझसे छीना है, मैं उससे सब कुछ छीन लूंगी। बस एक बार मुझे पता चल जाए कि वो कौन है, फिर मैं तुम्हारे खूनी को छोड़ूंगी नहीं। जैसे ही मैं मेरे बच्चे के अंदर प्रवेश करूंगी, इसके जिंदगी के आखिरी पल मेरे सामने आ जाएंगे। मुझे दिख जाएगा मेरे बेटे का कातिल कौन है, और तुम में से जिसने भी मेरे बेटे को मारा है, उसकी मौत तय है। अंश, तू जा यहाँ से, भाग यहाँ से। जा पिया और मुन्नी के पास जा। नहीं माँ, मैं आप लोगों को छोड़कर नहीं जा सकता। पिया दैविक है, मुन्ना अपनी हिफाजत खुद कर सकता है। मैं आप लोगों को छोड़कर नहीं जाऊंगा। अंश नहीं, पिया और मुन्नी को इस वक्त तेरी ज्यादा जरूरत है। जा यहाँ से, ये कभी भी बाहर आ सकती है। तो भागना, जाना। अंश भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम निकलो, अभी जाओ। हाँ अंश, तुम जाओ यहाँ से। अंश जा बेटा, अपनी माँ की बात मान। मैं आप लोगों को ऐसे छोड़ के कैसे जा सकता? अंश, तुझे मेरी कसम है, तुम भाग यहाँ से अभी। जा। जा अंश। मेरे बच्चे को पिया ने मारा है। पिया कहाँ है? मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। पिया, पिया। मुझे पता था ऐसा ही होगा, इसीलिए मैंने पहले से ही सारी तैयारी कर ली थी। मैंने जानबूझ के कोहरा दूध पे पीछे से वार किया था, ताकि मैं उसकी नजर में ना हो और कोहरा रानी को ये लगे कि उसके बेटे की कातिल पिया है। पिया को ढूंढने के लिए मैं तुम्हारी मदद करूंगी शलाका, लेकिन बदले में तुम्हें मेरी जान बख्शनी होगी। बोलो, शर्त मंजूर है? मोना, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। ऐसा मत करो मोना। नहीं वेदेश्री, इस डायन के सामने गिड़गिड़ाने से कोई फायदा नहीं है। इसकी तो फितरत में ही धोखेबाजी और फरेब है। और आपकी? बोलो शलाका, सौदा मंजूर है? तुम्हें लगता है मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूँ? तुम जैसी डायन जो अपने परिवार से ही नहीं, अपने बच्चों के साथ भी छल कर सकती है, मैं तुम पर भरोसा कैसे कर सकती हूँ? मुझ पे ना सही, लेकिन एक डायन की फितरत पे तो भरोसा कर सकती हो ना?
एक डायन सिर्फ अपना फायदा देखती है और इस वक्त मेरा फायदा तुम्हारी मदद करने में है। लेकिन मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। पिया तक पहुंचने के लिए मुझे अंश तक पहुंचना होगा और अंश तक पहुंचना मेरे लिए मुश्किल नहीं है क्योंकि उसकी मां मेरे सामने खड़ी है। तुम्हारा बाल मुझे अंश तक पहुंचा देगा और एक बार अंश मिल गया तो पिया भी मिल जाएगी। लेकिन उसके पहले मुझे इन सब का इंतजाम करना होगा और साथ में तुम्हारा भी। तुम लोगों को साथ रहने का बहुत शौक है ना? हर काम साथ साथ करते हो, झूठ भी साथ साथ बोलते हो। चलो तुम लोग भी क्या याद रखोगे, कोहरा लोक में भी मैं तुम्हें साथ ही भेजूंगी। तुम लोग मरोगे भी साथ साथ। लेकिन चिंता मत करना, मैं अंश और पिया को भी जल्द ही तुम्हारे पास पहुंचा दूंगी। नहीं, नहीं करना। नहीं, ऐसा मत करो, मेरी बात तो सुनो। नहीं शलाका, नहीं। भैया बच्चे का दूध गर्म हुआ? पिया! अंश! पिया, जल्दी चलो। जल्दी चलो अंश, और तेज चलाओ। वो बहुत करीब है।
अब हम क्या करेंगे? हमें इसे पार करना ही होगा पिया। और जब हम साथ हैं तो हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। अब वो हमारे पीछे नहीं आ रही है। लगता है चली गई। लेकिन वो ऐसे जाने वालों में से नहीं है। एग्जैक्टली, मैं भी वही सोच रहा हूँ। वो हार नहीं मान सकती और ना ही अपने बेटे की मौत का बदला लिए बिना वापस जा सकती है। फिर क्या हो सकता है? आदि, आदि, आदि कहाँ चला गया? तुम्हारे माँ बाप का मैं वो हाल करूंगी कि वो दोनों मुझसे मौत की भीख मांगेंगे। ये छोटी सी चींटी बहुत जोर से काटती है। अभी तुझे मजा चखाती हूँ। निशा जी कहाँ है आप? मैंने आपको कितनी बार फोन किया। क्या हुआ वेदश्री जी? गुड़िया ठीक तो है ना? वो दोनों ठीक है निशान जी, लेकिन हम यहाँ बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए। मैंने पता लगा लिया। शलाका ने हम पर कोहरे और नीले बीज से हमला किया था और हम सबको कोहरा लोग भेज दिया था। जब आँख खुली तो हम घर पर ही थे, लेकिन हम सबकी एक उंगली नीली पड़ गई है और अब तो मोहना हमारी जान के पीछे पड़ गई। पता नहीं क्यों उन सबकी जान लेना चाहती है। क्या? हाँ निशान जी, और तो और उस पर तो गंगा जल का भी असर नहीं हो रहा है, कोई असर नहीं हो रहा है। निशान जी क्या करें हम, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप चिंता मत कीजिए वेदश्री जी, मैं अभी वहां आ रहा हूँ।
बहुत डर लग रहा है अंश। पता नहीं शलाका आदि को कहाँ लेकर गई होगी, उसके साथ क्या करेगी। पिया तुम्हारा डर जायज है, लेकिन शायद तुम भूल रही हो कि हमारे आदि के पास बहुत शक्तियां है। वो अपना ख्याल खुद रख सकता है। तुम सही कह रहे हो अंश, आदि बच्चा है लेकिन बहुत समझदार है। याद है जब वो बचपन में गुम हो गया था तो कैसे उसने वही रास्ता फॉलो किया था जो मैंने तुम्हें बताया था जब वो मेरे पेट में था। इस बार भी उसने हमारे लिए कोई ना क्लू जरूर छोड़ा होगा। हमें एक बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना होगा अंश। वो हमारे लिए किस तरह के क्लूज छोड़ सकता है। अंश तो मेरी बात सुन। पिया वहां देखो। आदि, अंश, आदि के पास चलो अंश। चलो। क्या छुटकी, तुझे तो ठीक से छुपना भी नहीं आता। बचपन में भी तो ऐसे ही पकड़ी जाती। क्या कहा करते थे हम? हाँ, छुटकी, मरने के लिए तैयार हो जा। मोहना वहीं रुक जाओ। भाभी को छोड़ दो। मोहना, अगर वैदेश्री को हाथ भी लगाया ना तो अंजाम बहुत बुरा होगा। भाभी को छोड़ दो, वरना हम तुम्हारे ऊपर ये गंगा जल और जवा कुसुम का तेल फेंक देंगे। छोड़ दो। छोड़ो भाभी को। तुम बहरी हो समझ आता है चैताली, लेकिन इन दोनों के भी कान नहीं है। तुम लोगों ने सुना नहीं था मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था कि तुम लोगों के ये गंगा जल और जबा कुसुम वाले टोटके मुझ पे काम नहीं करेंगे।
वरना मैं गोली मार दूंगा। ओहो देवर जी, आप एक ही सीन कितनी बार करेंगे? आप मुझ पर गोली चलाएंगे, फिर देखेंगे मुझ पर गोलियों का असर नहीं हुआ, फिर आप डर जाएंगे, फिर डर के भाग जाएंगे। आपको अकल कब आएगी? याद है ना पिछली बार क्या हुआ था? अविनाश, इसकी बात मत सुनो, गोली चलाओ। अविनाश, गोली चलाओ, गोली चलाओ अविनाश, अविनाश गोली चलाओ। हो गई तसल्ली? चेताली! निशांत जी चलिए, कहीं देर न हो जाए। आइए। पंडित जी 1 मिनट। देखिए, समय नहीं है हमारे पास। वहां पता नहीं वो डायन क्या कोहराम मचा रही होगी। पंडित जी मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। कैसी गड़बड़? अरे निशांत जी, ये किताबों में क्या देख रहे हैं आप? ये पढ़ने का वक्त नहीं है, उस डायन को रोकने का समय है। मैं जानता हूं पंडित जी, लेकिन उससे पहले हमें कुछ और भी पता करना होगा। क्या? वेत्री जी ने मुझसे कहा था मोहना पर गंगा जल का कोई असर नहीं हो रहा। ऐसा कैसे हो सकता है? गंगा जल और जबा कुसुम दोनों ही डायन की बहुत बड़ी कमजोरियां होती हैं। ऐसे में मोहना पर गंगा जल का कोई असर नहीं हुआ, तो इसका मतलब एक ही है कि कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। भगवान, क्या हो रहा है? क्यों हो रहा है हमारे साथ? ये क्या हो रहा है? मेरा तो पूरा हाथ नीला पड़ गया। ऐसा क्यों हो रहा है? अभी तो शुरुआत है चुटकी। नहीं नहीं मोहन, नहीं। देखो, तुम्हारे लिए पहले से कितना सुंदर माहौल बना हुआ है। माहौल? हाँ, तुम्हारी जल समाधि का। नहीं मोना, नहीं नहीं मोना, नहीं नहीं मोना, ऐसा मत करो। मोना मुझे छोड़ दो। मोना, मोना ऐसा मत करो। मोना, छुटकी, कैसा लग रहा है छुटकी? भाग भाग मुझसे, भागना। छुटकी, आप कहाँ भागेगी? कहाँ भागेगी छुटकी? अच्छा लग रहा है? नहीं, कैसा लग रहा है अपनी नहीं, मौत को इतने करीब देख के? छोड़ दे। अपनी जल समाधि के लिए तैयार हो जाओ। छोड़ दे, मुझे छोड़ दे। गंगा जल, जबा कुसुम और सरसों से तो बच गई आप। अब इस त्रिवार से बच के दिखाइए भाभी डायन। भाभी, हाय।
चलो भाभी। तू सच में बेवकूफ है चैताली, और बहरी भी। तुमने सुना नहीं था मैंने क्या कहा था? अब मुझे कोई नहीं हरा सकता। नहीं नहीं, अब तुम दोनों एक साथ मरोगे।